हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू आवर चैनल फॉर एजुकेशन। तो आज है 20 जून और आज के करंट अफेयर के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर का फर्स्ट क्वेश्चन। तो फ्रेंड, आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में वैदिक शिक्षा और संस्कार बोर्ड किस राज्य द्वारा स्थापित की जाएगी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, राजस्थान। तो हाल ही में राजस्थान सरकार द्वारा वैदिक शिक्षा और संस्कार बोर्ड की स्थापना की घोषणा की गई है। तो फ्रेंड, संस्कृत शास्त्रों और वेदों के ज्ञान को पुनर्जीवित करने के लिए राजस्थान सरकार द्वारा एक वैदिक शिक्षा और संस्कार बोर्ड का गठन किया जाएगा। तो यह बात हो रही है राजस्थान की, जिसकी राजधानी है जयपुर, जिसे पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है। मुख्यमंत्री है अशोक गहलोत, राज्यपाल हैं कलराज मिश्रा। और यहाँ की योजनाएं हैं जो कि हाल ही में लॉन्च हुई है, जिसमें पहला है मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना और मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना, जो कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और गरीब परिवारों के बच्चों को फ्री एजुकेशन देने के लिए शुरू की गई है। वहीं राजस्थान में अति पिछड़े वर्ग को न्यायिक सेवा में 5% भी आरक्षण दिया जाता है। और इसके साथ ही राज्य ने अपने बजट में मेजर ध्यानचंद स्टेडियम बनाने की भी मंजूरी दी है और यहाँ नर्सरी खेल एकेडमी की भी स्थापना की जाएगी। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा किस संगठन के लिए आशीष चांदोरकर को काउंसलर नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, WTO। यानी कि भारत सरकार द्वारा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के लिए आशीष चांदोरकर को काउंसलर नियुक्त किया गया है। तो फ्रेंड, भारत सरकार ने एक निजी व्यक्ति यानी कि आशीष चांदोरकर को विश्व व्यापार संगठन यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में भारत के अस्थायी मिशन में 3 साल के लिए काउंसलर नियुक्त किया गया है और मिशन में पहली बार किसी निजी व्यक्ति को नियुक्त किया गया है। और वर्तमान में आशीष चांदोरकर बेंगलुरु स्थित पॉलिसी थिंक टैंक सामाहिक फाउंडेशन ऑफ पॉलिसी एंड रिसर्च के निदेशक हैं। तो यह बात हो रही है विश्व व्यापार संगठन की, जिसके महानिदेशक हैं नागोंजी ओकोंजो-इवीला। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय है जेनेवा, स्विट्जरलैंड और विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1995 में। अगला क्वेश्चन है, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस में भारत किस स्थान पर है? तो फ्रेंड, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 135वां। तो इस इंडेक्स में भारत को 135वां स्थान प्राप्त हुआ है। इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस सिडनी द्वारा घोषित वैश्विक शांति सूचकांक है, जो कि इसका 15वां संस्करण है, जिसमें 163 स्वतंत्र राज्यों और क्षेत्रों को उनके शांति के अनुसार रैंक किया जाता है। तो फ्रेंड, विश्व स्तर पर इस रिपोर्ट को जारी की गई है। तो ग्लोबल रैंक में आइसलैंड प्रथम स्थान पर है, जो कि दुनिया का सबसे शांतिपूर्ण वाला देश बना है और जो कि 2008 से इस स्थिति में है। वहीं न्यूजीलैंड, डेनमार्क, पुर्तगाल और स्लोवेनिया भी इस सूचकांक में शीर्ष स्थान पर है। वहीं अफगानिस्तान लगातार चौथे वर्ष दुनिया का सबसे कम शांतिपूर्ण देश है। इसके बाद यमन, सीरिया, दक्षिण सूडान और इराक है। जबकि दक्षिण एशिया में भारत अपने पिछले साल की रैंकिंग से 2 पायदान पर ऊपर चढ़ दुनिया का 135वां सबसे शांतिपूर्ण देश बना है और दक्षिण एशिया क्षेत्र में भारत को 5वां स्थान प्राप्त हुआ है। और इस क्षेत्र में भूटान और नेपाल पहले और दूसरे स्थान पर शांतिपूर्ण रूप में नामित किए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, किस बैंक ने हाल ही में डिजिटल लैंडिंग प्लेटफॉर्म इंडस इजी क्रेडिट को लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर होगा इंडसइंड बैंक। तो हाल ही में इंडसइंड बैंक ने एक डिजिटल लैंडिंग प्लेटफॉर्म इंडस इजी क्रेडिट को लॉन्च किया है और यह प्लेटफॉर्म एक व्यापक डिजिटल लैंडिंग प्लेटफॉर्म है, जो कि ग्राहकों को उनके घर के आराम से उनकी वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने में भी सक्षम है। तो इसको लॉन्च किया है इंडसइंड बैंक ने, जिसके CEO हैं सुमंत कथपालिया। इसका मुख्यालय है पुणे, महाराष्ट्र और इसके संस्थापक है SP हिंदुजा और इसकी स्थापना हुई थी अप्रैल 1994 में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पर्यावरण संगठन फैमिलियल फॉरेस्ट्री ने कौन सा अवार्ड जीता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, लैंड फॉर लाइफ।
तो हाल ही में पर्यावरण संगठन फैमिलियल फॉरेस्ट्री को लैंड फॉर लाइफ अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो फ्रेंड 2021 में लैंड फॉर लाइफ अवार्ड राजस्थान के फैमिलियल फॉरेस्ट्री द्वारा जीता गया है, जो कि एक अनूठी अवधारणा है और जो एक परिवार को एक पेड़ के साथ जोड़ती है, जिससे एक हरा परिवार का सदस्य बन जाता है, जिससे यह एक हरा परिवार का सदस्य बन जाता है। तो इस बार का थीम है स्वस्थ भूमि स्वस्थ जीवन, यानी कि हेल्दी लैंड हेल्दी लाइव्स। तो यह बात हो रही है फैमिलियल फॉरेस्ट्री की, जिसका अर्थ होता है परिवार में पेड़ और पर्यावरण की देखभाल करना। और फैमिलियल फॉरेस्ट्री जलवायु कार्यकर्ता श्याम सुंदर ज्ञानी द्वारा एक पर्यावरण संरक्षण का पहल है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ऑटिस्टिक प्राइड डे कब मनाया गया है? तो इसको मनाया गया है 18 जून को। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 18 जून को। तो फ्रेंड प्रत्येक वर्ष 18 जून को विश्व स्तर पर ऑटिस्टिक प्राइड डे मनाया जाता है और यह दिन ऑटिज्म से पीड़ित व्यक्तियों के अधिकारों का सम्मान करने के लिए मनाया जाता है। तो यह बात हो रही है ऑटिज्म की, जो कि एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है और यह विकार सामाजिक सहभागिता और संचार के साथ कठिनाइयों की एक विशेषता है। ऑटिज्म के लक्षण अक्सर पहले 3 वर्षों के दौरान बच्चे के माता पिता द्वारा देखे जाते हैं और यह संकेत धीरे धीरे विकसित होते रहता है। तो 18 जून को प्रत्येक वर्ष ऑटिस्टिक प्राइड डे मनाया जाता है, जबकि वहीं ऑटिज्म जागरूकता दिवस प्रत्येक वर्ष 2 अप्रैल को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। तो फ्रेंड यह बात हो रही है जून मंथ के इम्पोर्टेंट डेज की। तो अब तक मनाए गए जून मंथ के जितने भी इम्पोर्टेंट डेज हैं उन्हें भी देख लेते हैं, जिसमें पहला है 1 जून। तो 1 जून को प्रत्येक वर्ष विश्व दुग्ध दिवस और विश्व मातृ पितृ दिवस मनाया जाता है। वहीं 3 जून को विश्व साइकिल दिवस, 4 जून को इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम्स ऑफ अग्रेशन मनाया जाता है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस, 6 जून को रूसी भाषा दिवस, वही 6 जून को विश्व कीट दिवस भी मनाया जाता है। जबकि 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस, 8 जून को विश्व महासागर दिवस, 9 जून को विश्व प्रत्यायन दिवस, 12 जून को बाल श्रम के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस, 13 जून को अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस और 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस मनाया जाता है। वहीं 15 जून को वैश्विक पवन दिवस और 16 जून को विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस मनाया गया है। और फ्रेंड साथ ही 16 जून को इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंस भी मनाया गया है। 17 जून को विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस मनाया गया है, जबकि 19 जून को राष्ट्रीय पठन दिवस हाल ही में मनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक में कौन सा देश प्रथम स्थान पर है? तो फ्रेंड इस इंडेक्स में स्विट्जरलैंड प्रथम स्थान पर है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी स्विट्जरलैंड। तो फ्रेंड हाल ही में विश्व प्रतिस्पर्धात्मक इंडेक्स जारी की गई है और इस इंडेक्स में 64 देशों को रैंक करके इसको जारी की गई है, जिसमें भारत को 43वां स्थान मिला है। वहीं स्विट्जरलैंड इस इंडेक्स में प्रथम स्थान पर है। उसके बाद स्वीडन, डेनमार्क, नीदरलैंड और सिंगापुर का स्थान है, जबकि इसमें ताइवान को 8वां स्थान प्राप्त हुआ है, जो कि 33 वर्षों में पहली बार शीर्ष 10 में शामिल हुआ है। वहीं यूएई यानी कि संयुक्त अरब अमीरात 9वें स्थान पर और अमेरिका 10वें स्थान पर है। वहीं शीर्ष प्रदर्शन करने वाली एशियाई अर्थव्यवस्थाओं में सिंगापुर 5वें स्थान पर, हांगकांग 7वें स्थान पर, ताइवान 8वें स्थान पर और चीन 16वें स्थान पर शामिल है। यह सूचकांक 64 अर्थव्यवस्थाओं को रैंक करता है और यह आकलन करता है कि कोई भी देश अपने लोगों की समृद्धि को किस हद तक बढ़ावा देता है। और इस इंडेक्स को जारी की गई है IMD वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस सेंटर के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में स्नोफ्लेक ग्लोबल इनोवेशन पार्टनर ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो इसको प्रदान किया गया है LTI को। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी LTI। तो फ्रेंड LTI यानी कि लार्सन एंड टुब्रो इन्फोटेक, जिसे हाल ही में इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो फ्रेंड हाल ही में वैश्विक प्रौद्योगिकी परामर्श और डिजिटल समाधान कंपनी
लार्सन एंड टुब्रो इन्फोटेक को डेटा क्लाउड कंपनी स्नोफ्लेक द्वारा वर्ष के वैश्विक नवाचार भागीदार के रूप में मान्यता दी गई है और LTI को यह प्रतिष्ठित पहचान स्नोफ्लेक वर्चुअल पार्टनर समिट के दौरान मिली है। तो यह बात हो रही है लार्सन एंड टुब्रो इन्फोटेक की, जो कि भारत की एक बहुराष्ट्रीय कंपनी है जिसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है और कंपनी के 4 मुख्य व्यापारिक क्षेत्र हैं जिसमें प्रौद्योगिकी, अभियांत्रिकी, निर्माण और उत्पादन शामिल है। इसकी स्थापना हुई थी 1938 में मुंबई में। संस्थापक है हेनिंग होल्क लार्सन और इसका मुख्यालय है मुंबई महाराष्ट्र। इसके CEO और MD हैं संजय जालोन। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय महान धावक का निधन हो गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए मिल्खा सिंह। तो हाल ही में फ्लाइंग सिख कहे जाने वाले महान भारतीय धावक मिल्खा सिंह का निधन हो गया है और इनका निधन 91 वर्ष की आयु में कोरोना वायरस के कारण हो गया है और इन्होंने एशियाई खेलों में भारत के लिए 4 स्वर्ण पदक, 1958 में टोक्यो एशियाड में 200 मीटर और 400 मीटर दौड़ जीती। इसके साथ ही उन्होंने 1962 के जकार्ता एशियाड में 400 मीटर और 4x400 मीटर रिले दौड़ में भी स्वर्ण पदक जीते थे। तो फ्रेंड, यहाँ बात हो रही है महत्वपूर्ण व्यक्तियों के निधन की। तो इस क्वेश्चन से संबंधित करेंट अफेयर के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जिसमें पहला है हाल ही में कुरान का सबसे पहले गोजरी भाषा में अनुवाद करने वाले मुफ्ती फैज़ उल वहीद का निधन हो गया है। तो यह बात हो रही है गोजरी भाषा यानी कि गुर्जरी की, जिसे गुजारी, गुजरी, गोजारी या गोजरी के नाम से जाना जाता है, जो गुर्जरों और भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान की अन्य जनजातियों द्वारा बोले जाने वाले इंडो आर्यन की एक किस्म है। वहीं जाम्बिया के पहले राष्ट्रपति केनेथ कौंडा का निधन हो गया है। वहीं प्रित्जर पुरस्कार विजेता गॉटफ्रीड बोहम का भी हाल ही में निधन हो गया है। वहीं राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कन्नड़ फिल्म अभिनेता संचारी विजय का भी निधन हो गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा हीरा मिला है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी बोत्सवाना। तो हाल ही में बोत्सवाना में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा हीरा मिला है। तो फ्रेंड, दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा हीरा बोत्सवाना में खोजा गया है। बोत्सवाना को अफ्रीका में हीरो का सबसे बड़ा उत्पादक कहा जाता है, जहां 1098 कैरेट वजन के हीरे को खोजा गया है। इसका वजन दुनिया के दूसरे सबसे बड़े हीरे, जिसका वजन 1109 कैरेट है और जिसका नाम लेसेडी ला रोना है, इससे थोड़ा सा कम है, जो कि 2015 में बोत्सवाना में पाया गया था। वही दुनिया का सबसे बड़ा हीरा है क्यूलिन, जिसका वजन 3106 कैरेट है और जो 1905 में दक्षिण अफ्रीका में पाया गया था। और हाल ही में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा हीरा पाया गया है, जो कि 73 मिलीमीटर लंबा, 52 मिलीमीटर चौड़ा और 27 मिलीमीटर मोटा है। और इस हीरे को खोजा है देबसवाना डायमंड कंपनी ने। तो देबसवाना डायमंड कंपनी, जो कि वैश्विक हीरा दिग्गज डी बायर्स और सरकार के बीच की एक संयुक्त उद्यम है। देबसवाना द्वारा हीरे की बिक्री से अर्जित आय का 80% रॉयल्टी, लाभांश और करों के माध्यम से सरकार को दिया जाता है। तो यह था आज के करेंट अफेयर का टॉप 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर वीडियो पसंद आता हो तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।